और जो धर्म का परिचय प्राप्त करना। वैसे मुझे लगता है आप बहुत सीधे साधेता है। सीधी सच्ची बात में मत रख टेढ़े अर्थ, सीधी सच्ची बात में देखो तुम परमार्थ। और जो धर्म हमें सीधा साधा होना सिखाता है, तो क्या टेढ़े दिख रहे हैं कोई? नहीं, मैंने पहले ही कह दिया, सब सीधे साधे। तभी तो प्रवचन सुनने के समय भी कहीं पाठ चल रहे होंगे, कहीं पूजन शेष रह गई होगी, कहीं जाप चलने लगी होगी, कहीं दूसरे पाठ चलने लगे होंगे। ये कितना सीधा साधापन है। और जो धर्म कहता है जिस उद्देश्य से हम जहाँ जाते हैं हमें उस समय वहाँ वही कार्य करना चाहिए, तो हमारा उद्देश्य सफल हो सकता है। मन के रंगमंच पर कई तरह के रंगीन पर्दे हैं। मन के रंगमंच पर कई तरह के रंगीन पर्दे हैं। कुछ वासना के हैं, कुछ उपासना के हैं। कुछ वासना के हैं, कुछ उपासना के हैं, कुछ आसक्ति के हैं, कुछ विरक्ति के हैं। कुछ आसक्ति के हैं, कुछ विरक्ति के हैं। किसे पता किस क्षण कौन सा पर्दा कब खुले? किसे पता कौन से क्षण कौन सा पर्दा कब खुले? वासना का या उपासना का, आसक्ति का या विरक्ति का, देखना हमें है। कहाँ बैठ करके कौन सा पर्दा खुलना चाहिए, ये हमें विवेक रखना है। उपासना का समय है, और जो धर्म की उपासना टेढ़े मेढ़े होकर करोगे तो आर्जव धर्म की उपासना नहीं कर पाओगे। सीधे साधे सच्चे हृदय से, सरल हृदय से करोगे तो आर्जव धर्म की सच्ची उपासना कर पाओगे। कैसे? हमारा जीवन ऐसी खुली किताब होना चाहिए। हमारा जीवन ऐसी खुली किताब होना चाहिए जिसका प्रत्येक पृष्ठ खुला हुआ हो, जिसका प्रत्येक पृष्ठ खुला हुआ हो, जिसकी प्रत्येक पंक्ति स्पष्ट हो, सरल हो, जिसे देखकर कोई भी पढ़ सके। ऐसे हमारे जीवन की खुली किताब होनी चाहिए। और जो धर्म हमें ये संदेश दे रहा है कि अंदर से भी सीधे और बाहर से भी सीधे, जो प्रकृति से अंदर से सीधा और बाहर से सीधा होता है वह स्वाभाविक प्राकृतिक माधुर्यता से भरा होता है, और जो बाहर से टेढ़ा और अंदर भी टेढ़ा, फिर भी माधुर्य झलकाना चाहे तो झलकाने का प्रयास करता है। इन दोनों बातों को समझने के लिए
अपने पास दो उदाहरण है, एक है गन्ने का और एक है जलेबी का। गन्ना कैसा होता है? सीधा साधा होता है और प्राकृतिक माधुर्य से युक्त होता है, प्राकृतिक मिठास होती है उसके अंदर। जलेबी कृत्रिम बनावट है और कृत्रिम ही मिठास उसमें भरी जाती है। हमें देखना यह है कि हमें दिखावटी वाली मधुरता नहीं, कृत्रिम मधुरता नहीं, किंतु प्राकृतिक स्वाभाविक मधुरता को अपने जीवन में लाना है। जो स्वाभाविक माधुर्य के साथ जीवन जीता है वह आर्जव धर्म का सच्चा पुजारी होता है। आचार्यों ने आर्जव धर्म को परिभाषित करते हुए कहा, मोत्तूण कुटिल भावम, मोत्तूण कुटिल भावम निम्मल हृदयेण चरदि जो समणो अजो धम्मम तयो तस्सदु संभवदि निम्मेण, तस्सदु संभवदि नियमेण, नियम से उसके हृदय में तृतीय नंबर पर आने वाला आर्जव धर्म होता है, जो निर्मल हृदय से आचरण करता है और कुटिलता को छोड़ देता है। वर्तमान में कुटिलता को धारण करने वाले बहुत लोग हैं और सरलता को अपनाने वाले बहुत ही बिरले लोग होते हैं। आचार्य शिवचंद्र स्वामी जी ने ज्ञानार्णव ग्रंथकार, जो ध्यान का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, उसमें संदेश दिया है कि मोक्ष मार्ग में वही साधक सफल हो सकता है जो सरल होता है, ऋजु होता है, आर्जव धर्म की उपासना करता है और अपने जीवन को आर्जव धर्म की प्रयोगशाला बना करके जीता है। आर्जव धर्म की उपासना करना अलग है और आर्जव धर्म की प्रयोगशाला बनाकर जीवन जीना अलग होता है। आर्जव धर्म की प्रयोगशाला किसकी है, कैसी है? तो एक प्रसंग आपके समक्ष है। श्री कृष्ण जी यमुना के किनारे, जिनके अधरों पर वंशी रहती है, वे हमेशा वंशी की तान निकालते, मधुर स्वर निकालते और आनंद लेते। वहीं यमुना के किनारे जिस समय श्री कृष्ण जी बंशी बजा रहे थे, गोपियां आती हैं जल भरने के लिए और जैसे ही उनकी दृष्टि श्री कृष्ण जी के चेहरे पर पड़ती है, वो देखती है वंशी से इतना प्रेम, इतना स्नेह श्री कृष्ण जी का, जिसको कि अधरों पर ही धारण किए रहते हैं। देख करके उनका मन ईर्ष्या से जल गया। अरे इसमें क्या जलने की बात, लेकिन क्या बात, जलने वाला कभी भी जल सकता है, करने वाला ईर्ष्या कभी भी कर सकता है। किसी अच्छे परिवेश को देखकर, किसी अच्छी बात को सुनकर, किसी अच्छे कार्य को देखकर जलने वाला वहाँ भी जल सकता है, ईर्ष्या करने वाला वहाँ भी कर सकता है। ये तो हमारे मन के बहुत सारे चेहरे हैं, बाहर का एक ही चेहरा है। किसी ने लिखा है, लाख छुपाओ छुप न सकेगा, लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज ये कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। कहा भी है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट, अर्थात हमारा चेहरा हमारे हृदय की अनुक्रमणिका करने वाला।
हमारा चेहरा हृदय के भावों की अनुक्रमणिका है, अर्थात बाहर कैसा चेहरा है और अंदर के किस प्रकार के चेहरे हैं, ये या तो स्वयं समझने का प्रयास करो, और दूसरा अगर समझ भी जाएगा तो क्या पता उसने सही समझा या नहीं समझा, और दूसरा अगर गलत को गलत भी कह देगा तो वो हमें सहन होगा या नहीं होगा ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे अंदर टेढ़ापन है। बात कोई सही कहे फिर भी उसे सही रूप में स्वीकार नहीं कर पाना, ये हमारा सबसे बड़ा टेढ़ापन है। बात गुरु जी हित की कहें और हम हित के रूप में बात स्वीकार ना कर सकें, ये हमारे अंतस का टेढ़ापन नहीं तो और क्या है। बात चल रही थी उन गोपियों की, वे गोपियां कहती हैं हम कितने सजे धजे और ये काली कलूटी बांसुरी, इसको श्री कृष्ण जी अधरों पर रखे इतना स्नेह दे रहे हैं और हम सब इनसे कितनी दूरी पर हैं। पूछ ही लिया गोपियों ने श्री कृष्ण जी के निकट पहुंच करके, और पूछा ये कि आपको इस बांसुरी से इतना प्रेम क्यों है और हम लोगों से इतने दूर क्यों हैं आप? ये काली कलौटी है, छेद वाली है, छेद पर छेद है, फिर भी आपको इतनी पसंद, ये कौन सी पसंद है आपकी? श्री कृष्ण जी, उनका व्यक्तित्व आप सब समझते हो, कितना गहन चिंतन उनका रहता था। उनका जीवन हमेशा सकारात्मक सोच को लेकर के चलता था। आपने महाभारत देखी है, उसमें श्री कृष्ण जी का व्यक्तित्व आप ध्यान से देखे होंगे तो पता होगा श्री कृष्ण जी के व्यक्तित्व की छवि आपके अंतर में भी होती। पांडवों को हमेशा सकारात्मक सोच से युक्त करते थे और कौरवों को भी प्रयास करते थे कि ये भी सामंजस्य कर ले, लेकिन जिसका पाप कर्म का तीव्र हृदय होता है ना, तो सामंजस्य की बात भी उन्हें नहीं सुहाती। महापुरुषों के मान सत्य प्रिय हितकारी वचन भी उन्हें अच्छे नहीं लगते। श्री कृष्ण जी ने गोपियों के प्रश्न का उत्तर दिया। आप लोग भी ध्यान से सुन लें, क्योंकि आपके मन में भी जिज्ञासा होगी, बात तो सही है, गोपियों को छोड़कर बांसुरी से इतना प्रेम। श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा सुनो, बांसुरी में 3 गुण विशेष हैं। मैं इसके काले कलूटे रंग पर ध्यान नहीं देता, मैं इसके छेद को ध्यान में नहीं रखता, मैं इसके गुणों को ध्यान में रखता हूँ और गुणग्राही दृष्टि से इसने स्नेह करता हूँ। कौन से 3 गुण उन्होंने बताए? पहले नंबर बांसुरी का प्रथम गुण है कि यह बिना बुलाए नहीं बोलती, बिना बुलवाए नहीं बोलती। कोई निवेदन करे तभी बोलना, बीच में आके बिना निवेदन के माइक पर खड़े हो जाओगे, बैठे लोग उठ करके सभा से बाहर हो जाएंगे। कई लोगों की आदत होती है बिना बुलवाए बोलना शुरू कर देते हैं। 2 के बीच में बात हो रही, तीसरा आकर के बोलने की आदत है, कुछ न कुछ तो बोलेगा, सुना ना गुना, क्या बात चल रही थी आकर के बीच में बोल दिया। तो नीतिकार कहते हैं 2 लोगों के बीच में जो तीसरा आकर के बिना कुछ समझे बोलता है वो मूर्ख होता है। बांसुरी ऐसी नहीं है, बांसुरी पर बुलवाने का निवेदन किया जाता है तब बांसुरी मधुर स्वर में बोलती है। एक गुण। दूसरा गुण है उसके अंदर, जब भी बोलती है मीठा बोलती है, उसके कभी भी बेसुरी आवाज़ नहीं होती है, स्वर ही निकलते हैं, मधुर स्वर निकलते हैं। और तीसरी विशेषता है बांसुरी की कि यह अंदर से भी साफ सुथरी है और बाहर ये जो छेद दिखाई दे रहे हैं वो कह रहे हैं तुम हमारे अंतस में देख लो कि मैं अंदर में किसी भी प्रकार का दुराभाव नहीं रखती हूँ,
जैसा स्वर सामने वाला निकालता है वैसा ही सामने में प्रकट कर देती हूँ। दूसरों के लिए भजन की पंक्तियाँ हम जल्दी सुना देंगे और कह देंगे, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से से कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। दोनों हाथ से तालियां बज गई। अरे बजाओ ये नहीं कह रही, जिसने बजा दी वो तो बज ही गई। अब बाद में कृत्रिम तालियां मत बजाओ, सहजता में जो बज गई तो बज गई। क्या कह दिया? हम दूसरों से जब वचन सुनते हैं, कोई रोष में बोलता है, कोई कटु बोलता है, तब हम कहते तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से से कहा तुमने वही हंसकर। लेकिन जब हम मीठू मीठू बोल भजन गाते गाते भी अगर कड़वा बोल बोल जाते हैं, उस समय अपने आप को कहो, हमारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से से कहा हमने, तुमने नहीं, जो गुस्से से कहा हमने वही हंसकर कहा होता। व्यक्ति का व्यक्तित्व वचनों से, वचन व्यवहार से बहुत कुछ महान बनता है और दूसरों को ग्रहण करने में भी वही आता है जो अपने वचन व्यवहार को बढ़िया हितमित प्रिय वचनों से साध करके रखता है। वह वचन व्यवहार कभी प्रभावित नहीं कर सकता किसी को जो कृत्रिम दिखावे के रूप में वचन व्यवहार करेगा।